Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is auditing. तो फ्रेंड्स आज जो हम देखने वाले हैं वो है ये देखना है हमें कि ऑडिटिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो आइए देखते हैं मीनिंग क्या है। ऑडिट मीन्स द एग्जामिनेशंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडरटेकन विद द व्यू टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड। ऑडिटिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना, चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और ताकि हम अपने बुक्स में जो गलतियां हैं, जो फ्रॉड है, उसको डिटेक्ट कर सकें, उसको पहचान सकें और उसको हटा सकें। ऑल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द क्वालिफाइड पर्सन कॉल्ड ऑडिटर। तो हर कोई पर्सन उस ऑडिटिंग को नहीं कर सकता। अधिकतर ऑडिटिंग का जो काम है एक क्वालिफाइड पर्सन को दिया जाता है और जिस पर्सन को ये काम दिया जाता है उसको हम ऑडिटर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ A.W. Henson, an audit is an examination of such record to establish their reliability and accuracy of statement drawn for them. It means एक audit का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना, रिकॉर्ड करना, बुक्स को देखना, बुक्स को चेक करना। और जब हम ये सारी बुक्स चेक कर लेते हैं, इट मीन्स जब ऑडिटर एक बुक्स को चेक कर लेगा तो वो बुक रिलायबल रहेंगी, वो बुक एक्यूरेट रहेंगी और इजिली एक स्टेटमेंट तैयार करना, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू एग्जामिन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंटिंग। तो यहाँ पर ऑडिटिंग का मेन काम ये है कि अकाउंटिंग जो बनाए गए हैं, जो अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, वो सब सही है या गलत, उनको चेक करना। टू डिटेक्ट द एरर ऑफ ओमिशन। ऑडिटिंग इसलिए किया जाता है कि बाय चांस अकाउंट बनाते समय अगर कुछ एरर ऑफ ओमिशंस होते हैं तो हम उसे डिटेक्ट कर सकें। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब रहता है कि हमने कोई एंट्री करना भूल गए हैं या हमने एक साइड की एंट्री गलत कर दी है। टू डिटेक्ट द एरर ऑफ पोस्टिंग। अब यहाँ पर पोस्टिंग का मतलब है कि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जब हम एंट्री करते हैं तो पोस्ट करते समय हम हर एंट्री की 2 जगह पोस्टिंग करते हैं। तो हो सकता है हमने एक जगह पोस्टिंग की है, हम दूसरी जगह पोस्टिंग करना भूल गए हैं। तो ऑडिटिंग करते समय ये भी एरर हमारे सामने डिटेक्ट होकर आते हैं। 4th पॉइंट सेज दैट टू डिटेक्ट कंपनसेटरी एरर। यहाँ पर कंपनसेटरी एरर का मतलब है बाय चांस कई बार एरर ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि अगर हमने पोस्टिंग गलत भी की हो लेकिन हमारे पास बैलेंस शीट टैली होकर आ जाती है, तो ऐसे एरर जिनका कोई इफेक्ट अकाउंट पे नहीं पड़ता लेकिन फिर भी वहां पे एरर होते हैं, उनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। टू डिटेक्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल विच डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल एरर का मतलब रहता है अगर हमारे ट्रायल बैलेंस अगर टैली करते हैं तो हमारे अकाउंट्स भी टैली हो जाते हैं, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में ही गलती है तो वो एरर निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए ये एरर निकालने का काम दिया जाता है ऑडिटर को। 6th पॉइंट सेज दैट टू डिटेक्ट द फ्रॉड। अगर कोई पर्सन फ्रॉड कर रहा है तो ऑडिटिंग के थ्रू हम फ्रॉड भी चेक कर सकते हैं किसने क्या फ्रॉड किया है। टू डिटेक्ट मिस एप्रोप्रिएशन गुड्स। यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन गुड्स का मतलब है अगर हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, गुड्स का स्टॉक मेंटेन किया जाता है, अगर हमारे गुड्स स्टील हो गए हैं या फिर हमारे गुड्स सही तरीके से नहीं यूज किए जा रहे हैं, तो गुड्स के रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उनको चेक किया जाता है ऑडिटिंग के समय। तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब अगर गुड्स का गलत जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं ऑडिटिंग के थ्रू। उसके बाद लास्ट है टू डिटेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट का मतलब अगर कोई अकाउंट मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट का मतलब रहता है अगर हमने अकाउंटिंग में कोई भी गलती की है या जानबूझ के हम उसको चेंज कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, तो वो भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं ऑडिटिंग के थ्रू। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिटिंग के, जिसके थ्रू हम ये पता लगा पाएंगे कि हमारे अकाउंट सही है या गलत है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड। ऑडिटिंग के कारण ही हमें हमारे अकाउंट्स के एरर और फ्रॉड्स डिटेक्ट करने में आसानी रहती है। सेकेंड पॉइंट सेज दैट इट इंक्रीजेज द ट्रस्ट ऑफ शेयर होल्डर। अगर हम अपने अकाउंट सही तरीके से ऑडिट करवाते हैं तो शेयर होल्डर्स को हमारे ऊपर ट्रस्ट रहता है और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट,
इट इज हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन और मर्जर। एमलगमेशन और मर्जर करते समय भी हमें अपने अकाउंट्स चेक करने पड़ते हैं कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज हैं। तो अगर हमने सही तरीके से ऑडिट करवाया है तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि हमें ये पता लगाना कि हमें कितने में हमारे कंपनीज को एमलगेमेट करना है। तो परचेज कंसिडरेशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट सेज दैट प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हमने ऑडिटिंग करवाया है तो ये हमारे लिए प्रूफ भी रहता है, और कभी भी अगर हमें कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना है, हमारे अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं और हमने उसको ऑडिट करवाया तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट सेज दैट कॉन्फिडेंस अमंग पार्टनर्स एंड पब्लिक। अगर हम ऑडिट करवा रहे हैं तो हमारे पार्टनर्स के बीच में भी कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी ऑडिट कराया जा रहा है, जो बुक्स चेक की जा रही है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है। और कहीं ना कहीं पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो सही हैं और पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करती है। सिक्स्थ पॉइंट सेज दैट एडवांटेज एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग ऑफ पार्टनर्स। अगर जब हम अपने पार्टनर्स को रिटायर कर रहे हैं तो हमें पता रहता है कि हमें उनको कितना शेयर देना है, लेकिन वो पता तब हम लगा पाते हैं जब हम ऑडिटिंग करते हैं। तो ऑडिटिंग करने से रिटायरमेंट करते समय पार्टनर्स को शेयर देना आसान हो जाता है। 7 पॉइंट सेज दैट फेथ ऑन कंपनी एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। जब भी एक कंपनी एक डिक्लेरेशन करती है डिविडेंड का, तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहता है कि इन्होंने सही डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा रहे हैं। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर रहता है, इट मीन्स कंपनी के ऊपर रहता है। एंड लास्ट पॉइंट सेज दैट एडवांटेजेस टू द नेशन एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। अगर हम ऑडिट करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ से पूरा रेवेन्यू जा रहा है, इट मीन्स गवर्नमेंट को भी भरोसा रहता है कि हमारी कंपनी सही टैक्स पे कर रही है। और अगर सही टैक्स पे कर रहे हैं और ऑडिट करा रहे हैं तो इट इज ऑल्सो एडवांटेजेस टू अवर नेशन ऑल्सो। तो ये सब इंपॉर्टेंस थे ऑडिटिंग के। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।